परम पूज्य श्रोता भगवान, परम पूज्य भक्त भगवान एवं समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों, विद्वानों, ज्ञानी विज्ञानी जनों, सबों के चरण कमल में इस दास का प्रियवार शाही बंदगी। बंधुओं, मैं जो कुछ देखता हूँ, अनुसंधान करता हूँ, उसी पर बात करता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ जो इस भूवस्थल पर माता पिता से बढ़ के धरती पर न दूसरा कोई ईश्वर है, न कोई खुदा है, न कोई गॉड है, न कोई गुरु है, न कोई चेला। मैं प्रमाणित करता हूँ। आपका कहना होगा कैसे? प्राचीन हम एक टोली में थे जहाँ कोई जाति धर्म भी नहीं था, न वेद पुराण कुरान बाइबिल कुछ नहीं था। पाषाण काल, हड़प्पा काल, अब उधर नहीं जाऊंगा। तब इसी माता पिता के द्वारा गुरु और चेला भी जन्मा है। जितने भी आदमी जन्म लिया है, चाहे ब्रह्मा जन्म लिया, चाहे विष्णु, चाहे शिव, चाहे जैन, चाहे बुद्ध, चाहे ईसा, चाहे मूसा, चाहे हजरत, चाहे व्यास, वशिष्ठ, संत तुलसी, कबीर साहब, हम और आप माता पिता के द्वारा जन्म लिए हैं। अंत में सब कोई इसी माँ वसुंधरा के गोद में सो गया और सबों का शरीर माँ के अंग में प्रत्यक्ष बनता है। विषय तो लंबा होता है। सबों का शरीर प्रत्यक्ष माँ के अंग में बनता है। और बनाने वाला कैसा कुदरत है। धनुओ सुतिहार मंदिर निर्मायो, टेढ़ घोंच घन कोरा लगायो। इस पर विज्ञान अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा बीटा कहाँ कहाँ पहुँच गया, परंतु इस पर विजय नहीं पाया। अब मैं इसीलिए रोता हूँ कि गर्भ से निकलता है लोग, मनमानी काम करता, कुदरत को बाल बाल बनाने में भूल नहीं हुआ। कोई सीखा टीक रख लेता, कोई सुन्नत खतना कर लेता, कोई कृपान क्रोश लगा लेता। तो मैं जानने के लिए चला हूँ, वो कुदरत से भूल हो गई थी। इतना सुंदर शरीर का निर्माण किया, बाल बाल बनाने में भूल नहीं हुआ। हम लोग बाहर होते मनमानी काम करते, उसको भी लज्जित करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं, उनका विरोध करते हैं। यही विरोध के कारण आज देश में नरसंहार हो रहा। कुदरत ने वहाँ दो ही नर और नारी का दो ही रूप बनाया। और बनाया किस से? जो भोजन करते हैं इसी से, चावल गेहूं से लार रस खून मांस मजा हड्डी चाम बनता। हम अनुसंधान करने के लिए, चावल का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है। मैं तो रोता हूँ, गेहूं मक्का का जो रोटी खाते हैं, अरहर चना की दाल, सीम बैगन आलू गोभी, गाय भैंस की दूध, तरह तरह के फल फूल, कहीं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं था। नक से सिख तक अनुसंधान हम लोग नहीं करते हैं। बाल भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, आँख कान हाथ पैर कहीं नहीं ठहरता। मैं देख रहा हूँ हिंदू है नकली, मुसलमान नकली, सिख ईसाई यादव मंडल, असली हम मानव थे, मानव है, मानव रहेंगे। आइए, तो समय 10 ही मिनट मिला, इसी में मैं समाधान करूँगा। तो सब कोई माता पिता के द्वारा जन्म, जब शिक्षा नहीं था, विद्या वेद नहीं था, अग्नि भी जब नहीं था, घना जंगल में आंधी तोड़ तूफान आई, सूखी हुई लकड़ी के घर्षण से अग्नि प्रकट हुआ, जंगल जलने लगी, हमारा पूर्वज भागा, मुड़ करके आया, देखा जीव जंतु को झुलसा हुआ, खाया, स्वादिष्ट लगा, अग्नि को रखने लगा ढक करके, जो अभी भी हम लोग रखते। गुरु चेला भी नहीं था, शिक्षा भी नहीं था। तब यही चेतनात्मा शिक्षा का रूप दिया। जिनको शंका हो इसी मंच पर समाधान करेंगे। यही चेतनात्मा शिक्षा का रूप दिया। अंग्रेजी में 26, उर्दू में 37, हिंदी में 34, बिल्कुल का खारा लेके 52 है, जिस पर समस्त वेद पुराण कुरान बाइबिल लिखी गई है। संख्या में छोटी 1 बड़ी 9, पूर्ण बिंदु 0 का रूप है, जिस पर वर्ल्ड का गणित आश्रित है। अब उधर में नहीं जाऊंगा। ये मार्गदर्शक गुरु पहले जग गया। ध्यान दीजिएगा, सत्संग होता कहाँ है? सत्संग मैं चुनौती करता हूँ, जिस दिन सत्संग होगा, सत असत का निर्णय होगा, सार असार का विचार होगा, समाज में चैन। इसीलिए मैं ज्ञान का दीपक जलाता हूँ। तो वो शिक्षक पहले जग गया।
अब बाद में अन्य लोगों को जगाने लगा। शिक्षा तो बच्चा के हृदय में ही है और शिक्षक के भी हृदय में शिक्षा ही है। आपको कहना होगा कैसे, तो बच्चा के हृदय में शिक्षा सोया हुआ है और शिक्षक के हृदय में शिक्षा जगा हुआ है। जैसे गीली लकड़ी या सूखी लकड़ी, गीली को रगड़ते हैं पानी निकलता है, सूखी को रगड़ते हैं अग्नि निकलती है। तो बच्चा गीली लकड़ी है, शिक्षक सूखी लकड़ी। शिक्षक महोदय बच्चा को शिक्षा आज तक शरबत घोर के नहीं दिया। देखें हैं किसी को टेबलेट इंजेक्शन से, अगर टेबलेट से शिक्षा देता तो स्कूल कॉलेज जाने की जरूरी नहीं पड़ता। शरबते पिला के तो कोई जरूरी नहीं था इतने समय बर्बाद, इंजेक्शन से पीएचडी कर जाता, लेकिन ऐसा शिक्षा नहीं देता। बच्चा के जो हृदय में शिक्षा सोया हुआ है उनको जगाता है। जैसे गीली लकड़ी या सूखी लकड़ी, तो गीली को रगड़ते हैं तो पानी निकलता है, सूखी को रगड़ते हैं अग्नि निकलता। प्रमाण लीजिए, तो बच्चा गीली लकड़ी है, शिक्षक सूखी लकड़ी। बच्चा उस शिक्षक उस बच्चे को जगाता, ढोल पीट के नहीं, ताली बजा करके नहीं, शब्द से जगाता है। शिक्षक बच्चा को कहता इधर सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, मेरा शब्द आप सबों के श्रवण में जा रहा है। उसी तरह कहता सुनो, तो बच्चा चौंकता है। शिक्षक तब कहता इधर ध्यान दो ने जी। बच्चा आंख कान नाक नहीं दबाता। तब शिक्षक क्या करता है, बच्चा क्या करता है, तो शिक्षक जो लिखता है वर्णमाला क ख ग ग अंग, उसको दिखाता, देखो ये क है, ये ख है, ये ग है। तो बच्चा क्या करता है, एक एक अक्षर को आंख से उठाता है, एक एक शब्द को श्रवण से सुनता है, इधर उधर करता, कहता इधर ध्यान दो न, तो आंख कान बच्चा नहीं दबाता। अपने हृदय की धारणा को धय संयुक्त या न ध्यान धय धयातायान क्या करता है, शिक्षक के शब्द पर जोर देता है, एक एक अक्षर को आंख से उठाता है, एक एक शब्द को श्रवण से सुनता। लिखते लिखते जितना शिक्षक के हृदय में शिक्षा उतना बच्चा को भी हो जाता है। अब बच्चा के हृदय में ये आत्मा नहीं रहे, बच्चा शिक्षा को याद नहीं करे, अब बोर्ड को पकड़ ले तो कौन कौन डिग्री पास करेगा। फैसला आपके जन अदालत में है। मैंने कहा था मेरा बात को मानिए, अगर बच्चा के हृदय में आत्मा नहीं रहे तो क्या क्या पढ़ेगा। फैसला आपके बीच में, कहना होगा कुछ नहीं पढ़ेगा। और शिक्षक के हृदय में आत्मा नहीं रहे तो क्या पढ़ाएगा, कहना होगा कुछ नहीं। तो गुरु कौन हुआ, फैसला आपके बीच में है। आप शरीर को कहिएगा गुरु, मैं कहूँगा नहीं, आत्मा ही गुरु है, आत्मा ही चेला है। और वह शिक्षक जग गया, बिचौलिया है, ये बच्चे को जगाने लगा। यह गुरु लखा देता है आपके अंदर में, यही गुरु है माँ के अंदर में, यही पिता। सही बात को लोग सुनना नहीं चाहता है। कितनों बात है ना, कुछ लिख दिया, अरे बाबा लिख दिया, इधर सही कहने वाला कोई वैल्यू नहीं है। तो यही आत्मा माँ के अंदर में, यही आत्मा पिता के अंदर में, और यही आत्मा मार्गदर्शक गुरु के अंदर में, चेला के अंदर में। वो गुरु कैसे हो गया पिता, फैसला कीजिए तो आगे बढ़िए, तब सत्संग करना। कैसे हो गया पिता से माता 100 गुना, माता से 100 गुना ईश्वर, ईश्वर से 100 गुना गुरुदेव। घर घर में माँ बाप रो रहा है, जो माता पिता पोस पाल के मैं रोने लगता हूँ। पढ़ा लिखा के शादी शुदा करके सारा संपत्ति का अधिकार बना देता। आज माता पिता हेमान पत्थर भगवान फोटो गुरु हो गया यार। ट्रैक्टर में तेल मोबिल दे दीजिए, ड्राइवर के भिखा जोतेगा। क्या सत्संग करते हैं, ये तो हमको बड़ा बुला भी लेता है। एक लहेज कहने मतलब इसे सत्संग में, सत्संग जिस दिन होगा मैं प्रमाणित करता हूँ माता पिता से बढ़ के धरती पर कोई दूसरा ईश्वर न गुरु है, न खुदा है, न गॉड है, न ईश्वर है। सब कोई माता पिता से जन्म लिया है, अंत में सबको इसी माँ के गोद में सो गया। तो हम लोग क्या सत्संग करते, घर घर में माँ क्यों प्रभाव पड़ेगा, इसका निर्णय कीजिए, तब सत्संग करना हुआ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि 10 ही मिनट 58 हो गया है। प्रेम से कहिए परम पूज्य जन्मदाता माता भगवान की जय हो, पालन करता पिता भगवान की जय हो, आत्मज्ञान दाता सदगुरु संत सम्राट श्रोमणि कबीर साहब की जय हो। सबको आत्मज्ञान का बोध हो, सबको आत्मज्ञान का बोध हो, सबको स्वयं का बोध हो, सबको सद्बुद्धि हो, सबको दूध पूत, सबको दूध पूत, सबको दूध पूत हो रे। दुखिया जग में रहे न कोई, सबको ही सुखिया हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। बंधुओं, कब होगा, प्रत्येक मनुष्य का जरूरी है जीवन में भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन। इसके लिए समय से काम, आमदनी से कम खर्च। काम करने के लिए घर से जहाँ से जो वस्तु लेते हैं उनको वहीं रख दे, अपने दायित्व को संभाल ले, अपने बच्चों को अपने समान। न्यायिक व्यवस्था सुदृढ़ कर लें, हम दो हमारे दो, हमारा समाज में चैन की बांसुरी बजेगी। इन्हीं से उनका अपना बड़ी विराम देता हूँ।